ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आसान तरीका बड़ा प्रॉफिट कमाने का। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाने वाली हूँ जिससे आप बड़े प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है जब प्राइस किसी की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर बाहर निकलता है। अक्सर ब्रेकआउट के बाद मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है जिससे ट्रेंड बन सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस चार्ट में प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है। हमने ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल और नीचे एक सपोर्ट लेवल प्लेस किया है क्योंकि यहां प्राइस को कई बार रिजेक्शन मिला है। जैसे ही प्राइस ने इस की लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ट्रेंडिंग होना शुरू हो गया और यहां एक अच्छा बाय एंट्री पॉइंट मिल सकता था। ब्रेकआउट सेटअप्स को कैसे ढूंढें? अब सवाल आता है कि ऐसे सेटअप्स कैसे पहचानें जहां मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। सिंपल तरीका, ब्रेकआउट पैटर्न्स को ढूंढना। ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं। रेक्टेंगल पेनेंट, वेज ट्रायंगल और कई दूसरे पैटर्न्स भी होते हैं। कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, नए ट्रेडर्स पैटर्न्स को बिल्कुल परफेक्ट शेप में ढूंढते हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया हो, लेकिन रियल मार्केट में प्राइस एकदम परफेक्ट शेप में मूव नहीं करता। अगर आप सिर्फ डायग्राम जैसी परफेक्ट मूवमेंट को देखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी कोई पैटर्न स्पॉट नहीं कर पाएंगे। क्या करें? सही तरीका, फोकस करें की लेवल्स पर। एग्जाम्पल के लिए, जब हम चार्ट के टॉप पर देखते हैं तो प्राइस लोअर हाइज बना रहा है। इसका मतलब हम ऊपर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वहां मल्टीपल रिजेक्शंस हो रही है। अब जब हम चार्ट के नीचे देखते हैं, हमने यहां और ज्यादा रिजेक्शंस देखी, इसलिए हमने नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यहां एक ट्रायंगल पैटर्न भी मिला क्योंकि हमारे पास वही की लेवल्स, एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट लाइन मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरे पैटर्न्स पर भी लागू होता है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखे तो ये रेक्टेंगल पैटर्न होगा। अगर आपको दो ऑपोजिट ट्रेंड लाइंस मिलें तो ये पेनेंट पैटर्न होगा। अगर दो ट्रेंड लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो ये फ्लैग पैटर्न होगा। इसलिए अगर आप इस की कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको पैटर्न्स के नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो ट्रायंगल हो, वेज हो या रेक्टेंगल, सभी एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। प्राइस पहले कंसोलिडेट करता है, की लेवल्स बनती हैं और फिर ब्रेकआउट होता है। तो जब तक आप इन की लेवल्स को ढूंढ सकते हैं तब तक ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। अब जब आपने कंसोलिडेशन पैटर्न को पहचान लिया तो अगला स्टेप ये है कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होगा इसे प्रिडिक्ट करना, अपसाइड होगा या डाउनसाइड। एक कॉमन गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो पहला ब्रेकआउट दिखते ही तुरंत पोजीशन ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, हमने यहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों को स्पॉट किया, यानी कि रेक्टेंगल पैटर्न बना। फिर हमने देखा कि एक कैंडल थोड़ा सा अपर लेवल के ऊपर क्लोज हुई। अब ट्रेडर्स इसे देखकर सोचते हैं कि ओ, प्राइस ने लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो ये ट्रेंड ऊपर जाएगा। लेकिन ये गलत माइंडसेट है। ब्रेकआउट का मतलब हमेशा ट्रेंड नहीं होता। फॉल्स ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। मतलब प्राइस की लेवल के ऊपर निकलेगा लेकिन फिर वापस नीचे आ जाएगा। अगर आपने ऐसे में बाय पोजीशन ले ली तो आपको लॉस हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का आसान तरीका, मोमेंटम कैंडल्स को देखो। मोमेंटम कैंडल दो तरह की हो सकती है, एक बड़ी कैंडल और मल्टीपल मीडियम साइज कैंडल्स। अब मैं आपको एक चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूं। हम देख सकते हैं कि प्राइस लोअर हाइज बना रही है, जिसका मतलब है कि हम यहां ऊपर की ओर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं नीचे हमें हायर लोज दिख रहे हैं, इसलिए हम यहां नीचे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह एक पेनेंट पैटर्न बन चुका है। इसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये कैंडल नीचे से खुली थी और सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही ऊपर ब्रेक हुआ था। ऐसी स्थिति में हमें अगली कैंडल के बनने का इंतजार करना चाहिए ताकि हमें और कंफर्मेशन मिले। अगर अगली कैंडल भी एक मीडियम साइज्ड ग्रीन कैंडल होती तो इसे मोमेंटम कैंडल माना जाता, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ एक रेड कैंडल बनी, इसलिए हमने इस सिग्नल को इग्नोर कर दिया। इसके बाद एक और बड़ी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती है,
लेकिन इस बार इसका एक बड़ा हिस्सा ब्रेकआउट कर चुका था, इसलिए इसे मोमेंटम कैंडल माना जाएगा। अब मोमेंटम कैंडल बनने के बाद 3 संभावित स्थितियां हो सकती हैं। प्राइस अपना अपर ट्रेंड जारी रखेगी, प्राइस की लेवल की ओर पुल बैक करेगी और फिर दोबारा ऊपर बढ़ेगी, प्राइस नीचे की ओर रिवर्स हो जाएगी, जिससे ये एक फॉल्स ब्रेकआउट बन जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें प्राइस के पुल बैक का इंतजार करना चाहिए या अभी ही एंट्री लेनी चाहिए? मेरी व्यक्तिगत राय में भविष्यवाणी करने के बजाय मैं खुद को ऐसी स्थिति में रखना पसंद करता हूं जहां मेरे पास हर स्थिति में एक एज हो। इसलिए मैं मोमेंटम कैंडल के क्लोज पर बाय पोजीशन लूंगा और अपना स्टॉप लॉस की लेवल के थोड़ा नीचे सेट करूंगा। ऐसा करने से अगर पहला सिनेरियो होता है और प्राइस ऊपर बढ़ती है तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अगर दूसरा सिनेरियो होता है और प्राइस पुल बैक करने के बाद ऊपर जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और मैं फिर भी प्रॉफिट में रहूंगा। अगर तीसरा सिनेरियो होता है और ये एक फॉल्स ब्रेकआउट निकलता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, जिससे मुझे बड़े नुकसान से बचने में मदद मिलेगी। अब बाय पोजीशन एंटर करने और स्टॉप लॉस सेट करने के बाद अगला स्टेप है प्रॉफिट टारगेट। कहां सेट करें? सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ब्रेकआउट सेटअप में प्राइसेस अक्सर बड़े ऑफसाइड मूवमेंट करती है। अगर हम 1.5 गुना स्टॉप लॉस के फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट का इस्तेमाल करें तो हम अपनी अपसाइड पोटेंशियल को लिमिट कर रहे होंगे। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम बड़े मूवमेंट्स का पूरा फायदा उठा सके, मैं 2 स्टेप टेक प्रॉफिट सिस्टम का उपयोग करता हूं। ये ऐसे काम करता है। स्टेप 1, पहला प्रॉफिट टारगेट सेट करें। सबसे पहले फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट को 1.5 गुना स्टॉप लॉस पर सेट करें। अगर प्राइस पहले प्रॉफिट टारगेट तक पहुंच जाती है तो सारी पोजीशन क्लोज करने के बजाय सिर्फ आधी क्लोज करें। इसके बाद स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव करें। अब आपकी आधी पोजीशन अभी भी ओपन रहेगी, लेकिन नया स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर होगा। स्टेप 2, चैंडिलियर स्टॉप इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। अब अगले स्टेप में चैंडिलियर स्टॉप इंडिकेटर अप्लाई करें। सेटिंग्स में जाकर ATR वैल्यू को 2 पर सेट करें। इसके बाद बस ट्रेड को रन करने दें जब तक कि शैंडिलियर स्टॉप का कलर चेंज ना हो जाए। जब कलर चेंज हो तो बाकी बची हुई पोजीशन क्लोज करें और प्रॉफिट बुक करें। क्यों यह स्ट्रैटेजी ज्यादा फायदेमंद है? अगर हमने पहले प्रॉफिट टारगेट पर पूरी पोजीशन क्लोज कर दी होती तो बड़े अपसाइड मूवमेंट का फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन इस सिस्टम की मदद से जब प्राइस अचानक बहुत ऊपर जाता है तब भी आधी पोजीशन ओपन रहती है, जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि प्राइस बिना किसी पुलबैक के सीधा ऊपर चला गया। यही कारण है कि मैं ब्रेकआउट में तुरंत एंट्री लेना पसंद करता हूं, क्योंकि ज्यादातर ब्रेकआउट पुलबैक के बिना ही होते हैं। अगर आप हमेशा पुलबैक का इंतजार करते हैं पोजीशन एंटर करने से पहले, तो संभावना है कि आप कई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिस कर देंगे। अब चलिए फुल स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस लोअर हाइज बना रही है, जिसका मतलब है कि हम इसके ऊपर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखने पर हमें एक सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है, क्योंकि यहां कई बार रिजेक्शन हुआ है। इससे एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। इसके बाद एक मीडियम साइज की ग्रीन कैंडल ने की लेवल को ब्रेक किया, लेकिन ये अभी भी मोमेंटम कैंडल के लिए बहुत छोटी है, इसलिए हम इस सिग्नल को इग्नोर करेंगे। फिर हमने देखा कि एक रेड कैंडल की लेवल से नीचे ब्रेक हुई, लेकिन यह भी बहुत छोटी थी, इसलिए हम इसे भी इग्नोर करेंगे। इसके बाद हमें मल्टीपल रेड कैंडल्स दिखी जो ब्रेक के बाद बनी। ये सभी कैंडल्स मिलकर मोमेंटम कैंडल की तरह काम कर रही हैं, इसलिए हम शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। अब स्टॉप लॉस को की लेवल से थोड़ा ऊपर सेट करें और 2 स्टेप टेक प्रॉफिट सिस्टम अप्लाई करें। स्टेप 1, अपना प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस का 1.5 गुना रखें। जैसे ही प्राइस इस टारगेट को हिट करे, आधी पोजीशन क्लोज करें और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव करें। स्टेप 2, शैंडिलियर स्टॉप इंडिकेटर अप्लाई करें और इसकी वैल्यू 2 पर सेट करें। अब बस ट्रेड को तब तक चलने दें जब तक शैंडिलियर स्टॉप कलर चेंज नहीं करता। जैसे ही कलर चेंज हो, अपनी पोजीशन क्लोज कर दें। ब्रेकआउट क्यों होते हैं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि ब्रेकआउट होता क्यों है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए समझते हैं।
जब प्राइस कंसोलिडेशन के दौर में होती है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स बराबर स्ट्रांग हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए डाउनसाइड में, तो सेलर्स अचानक स्ट्रांग हो जाते हैं। अब जो बायर्स सपोर्ट लेवल पर खरीदे हुए थे, उन्हें अपनी पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है, क्योंकि अधिकतर लोगों का स्टॉप लॉस की लेवल के पास होता है। जैसे ही बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, वे मार्केट से बाहर हो जाते हैं और सेलर्स अधिक दबाव डालते हैं। इससे डाउनसाइड मोमेंटम और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो इस मौके को पहचानते हैं, वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे मार्केट और ज्यादा तेजी से मूव करता है। सभी ये फैक्टर्स मिलकर प्राइस को लगातार नीचे धकेलते हैं, जिससे एक ब्रेकआउट पैटर्न बनता है। हर स्ट्रैटेजी के पीछे हमेशा एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। एक और सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, कौन से एसेट पर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहिए? अगर आप सोचें तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी उन एसेट्स पर अच्छा काम करती है जो अचानक बड़े मूवमेंट करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण क्रिप्टो करेंसी है। एक जरूरी बात, अगर आप ट्रेडिंग सच में सीखना चाहते हो और पैसे नहीं, तो मैं आपके लिए बढ़े यूट्यूबर के और बहुत महंगे कोर्स फ्री में लेकर आए हूँ, जिसमें कोर्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग और कई स्ट्रेटेजी हैं। इस सब के बेसिक टू एडवांस कोर्स है और इसमें 300 से ज्यादा पेड कोर्स फ्री हैं। इनमें कई कोर्स के प्राइस 40,000 से 50,000 तक भी हैं। इसलिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें।